नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में चर्चा सबसे पहले विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन VBG रामजी बिल पर, जो लोकसभा में अब पास हो गया है। राज्यसभा में अब 8 घंटे की चर्चा होगी, उसके समय निर्धारित किया गया है और उस पर चर्चा होगी। उसके बाद वो जब पास हो जाएगा तो अब जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं लोग, वहां पर गरीब व्यक्ति को 125 दिन की रोजगार की गारंटी हो जाएगी। अभी तक 100 दिनों के थी। अब इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये पड़ा कि इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से हटाकर, एक्ट को हटाकर अब ये विकसित भारत GRG रामजी के नाम से जाना जा रहा है। लोकसभा में बहस के दौरान भी काफी चर्चा हुई। प्रियंका गांधी ने लीड किया था विपक्ष की तरफ से और उन्होंने बताया था ये सरकार की सनक है। उसका एक एक जवाब आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जब गांधी परिवार के कुछ लोगों पर दर्जनों योजनाएं चलती थी तो वो सनक नहीं थी तो वो क्या था। उन्होंने कहा, गांधी जी बीजेपी के लिए आत्मा में हैं और वो उनको निर्वाह करते हैं, वो नाम के लिए नहीं गांधी जी का नाम लेते हैं। आज बिल पास हुआ, उसके बाद अंदर जब बिल पास हो रहा था तब भी पर्चे फेंके विपक्ष ने और बाहर निकल कर भी प्रदर्शन किया। आज जब लोकसभा में पास हो गया उसके बाद लोगों ने क्या कहा, सांसदों ने निकल के, सत्ता पक्ष और विपक्ष। पहले इसको सुनिए, फिर मैं चर्चा करूंगा। अपने साथ हमारे सीनियर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। उनसे पूछेंगे कि विपक्ष को परेशानी क्या है। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं, खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है। और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था। कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। कोई सार्थक काम नहीं है। पहली आपत्ति है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम किसी कीमत पर नहीं हटना चाहिए था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से हटा के इस सरकार ने साबित कर दिया कि राष्ट्रपिता की नीतियों में, कार्यक्रमों में, उनके व्यक्तित्व में बीजेपी की कोई निष्ठा, आस्था, श्रद्धा नहीं है। दुनिया के सामने जाते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो बापू का सम्मान प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपनी योजना से बापू का नाम गायब कर रहे हैं। वहीं जिस तरह की योजना है, इस योजना में जहां पहले लगभग अधिकांश बजट केंद्र को जाना था, नीचे से जितनी डिमांड आती उतनी डिमांड पे बजट जाना था, लेकिन अब इन्होंने जिस तरह की व्यवस्था दी है कि 60 और 40 का रेशियो जाएगा, 40% राज्यों को देना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप देखना अगले 2, 4, 6 सालों के अंदर ये योजना लगभग खत्म हो जाएगी। ऐसा षड्यंत्र किया है। देखिए, बापू के सपनों का कत्ल हुआ, पहले बापू का कत्ल हुआ, फिर बापू के विचारों का कत्ल हुआ, आज बापू के सपनों का भी कत्ल हो गया। बापू का सपना था उनके देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक गरीब व्यक्ति, उसके घर के अंदर दिया जल जाए। इन्होंने गरीब के घर का दिया बुझा दिया। ये जो योजना, इसको फलीता लगा दिया। ये योजना अब चल नहीं पाएगी, क्योंकि जब 60-40 का आप रेशो कर रहे हैं, जब 90% आप पैसा दे रहे थे, तो जहां डबल इंजन की सरकारें आप बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1100 करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है इस साल का, बिहार में 1000 करोड़ रुपया बकाया है, महाराष्ट्र के अंदर 650 करोड़ रुपया बकाया है, राजस्थान में 500 करोड़ रुपया बकाया है।
और जहां इनकी सरकार नहीं है, बंगाल के अंदर 2300 करोड़ रुपए बकाया है, तमिलनाडु में 2100 करोड़ रुपए बकाया है, चूंकि भेजते नहीं पैसा। तो जब इतना पैसा आपकी डबल इंजनों की सरकार में बकाया है, अब आप कह रहे हैं कि 60-40 का रेशो करेंगे। उत्तर प्रदेश में 3500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप 1100 करोड़ रुपए पेमेंट नहीं कर पा रहे, 3500 कहां से लाओगे? तो ना पैसा होगा, ना काम होगा, ना मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आप कितना भी कागजों पे शोर मचाते रहिए। देखिए, ये लोग गांधी जी के विचारों को नहीं मानते हैं, गांधी जी के सपनों को फलते फूलते नहीं देखना चाहते हैं। आज मोदी सरकार ने जो ग्रामीण लोगों को 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, उसको 125 दिन की गारंटी कर दी। विकसित भारत के नाम से हमारे मोदी जी का जो उद्देश्य है कि गांधी जी के हर सपने को पूरा किया, हमारे महापुरुषों के हर सपने को पूरा किया, जो देश के लिए जीते मरते थे, उसमें विकसित भारत गारंटीड रोजगार और आजीविका, अब गारंटीड रोजगार आजीविका देने की तैयारी हो रही है और प्रोडक्टिविटी के साथ हो रही है। ये नहीं कि जमीन खोद दी फिर जमीन भर दी और पैसा दे दिया गया। जमीन खोदा गया तो तालाब बनना चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, ये हमारा संशोधन कह रहा है। बहुत बधाई समस्त भारत को। हे राम तो शब्द महात्मा गांधी का था और हम लोगों ने भी हे राम उसी शब्द को जीवित रखा, महात्मा गांधी की भावनाओं को, उनके विचारों को जीवित रखा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा की सरकार को दिल से बधाई देता हूं। हे राम की जीत हुई, जय श्री राम। उसने बहुत हंगामा किया और जिस तरह से वो टेबल पर चढ़कर खड़े हो गए थे, वो भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी। इस सदन में पहले कभी देखा नहीं मैंने, पिछले 1-1.5 साल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिस तरह से कागज फाड़ फाड़ कर उन्होंने फेंके और जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे। बिल पास हो गया, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा बिल है और ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत काम करेगा बिल। सर, उनका कहना है कि महात्मा गांधी की इंसल्ट है, उनका ये कहना है। मैं पिछले 1-1.5 साल से जब से सदन में आता हूं, तब से मैंने पहली बार देखा है कि विपक्ष को महात्मा गांधी का नाम याद आया है। उससे पहले तो याद कभी बोले नहीं वो इस बारे में कुछ भी। और नाम से नहीं, मुझे कल हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी को मैं कोट करूंगा। कल उन्होंने सदन में ये कहा था कि कांग्रेस की एक योजना थी, जवाहर रोजगार योजना, उसका नाम उन्होंने जवाहर खुद ही बदल दिया था। ये वो खुद ऐसे काम कर सकते तो इसमें हमें क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को क्यों बोल रहे हैं? सरकार को क्यों बोल रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति का नाम निकालकर अगर परमात्मा का नाम डाल दिया गया तो उसमें क्या परेशानी है? जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है उसका नाम डाल दिया गया है। और एक लाइन आखिर की यह है इसका बेसिकली कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब इस पे राम की कृपा हो गई है ग्रामीण विकास पे, तो अब सब अच्छा होगा। जिस पर कृपा राम की हो पंकज जी, उस पर सबकी कृपा होती है। लेकिन सवाल पहले नाम पर चर्चा कर लेता हूं जल्दी से। नाम तो कांग्रेस भी 2009 में चुनाव के समय बदला था। पहले तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था। जब 2009 का चुनाव आया तो उससे पहले इन्होंने उसमें महात्मा गांधी जोड़ा था। तो फिर आज ममता बनर्जी ने भी बोला कि ये तो हमारे सपनों का बिल था और देखें कैसे रोकते हैं। धर्मेंद्र यादव को भी आपने सुना। कांग्रेस, मैं उन 2 राज्यों की बात आपसे करी जहां पर अब चुनाव हैं। वेस्ट बंगाल में तो मई में खत्म हो जाएंगे, 27 शुरुआत में, जनवरी में चुनाव है। तो ये राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं। भाई 125 दिन की गारंटी आई है तो उसको लेना चाहिए था। अगर कोई और था, सिर्फ बापू के नाम पे विरोध कर रहे हैं। मैंने किसी भी सांसद को ये कहते नहीं सुना कि प्रियंका गांधी जरूर बोली कि 125 दिन कर दिया है, 60-40 का रेशियो कर दिया है। नहीं, देखिए, आपको यह समझना होगा कि दोनों बिल में अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, भाजपाई जो कि मनोज तिवारी को आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि 125 दिनों की गारंटी, रोजगार की गारंटी हुई, जबकि पहले वाले मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। देखिए, एक बात पुष्कर बहुत साफ है कि आप नाम की बात करते हैं तो नाम में कहीं ना कहीं राजनीति छुपी हुई है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स तो करेंगे ही करेंगे।
लेकिन आम लोगों को कितना इससे फायदा होता है, आम लोग किस तरीके से प्रभावित होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग पहले मनरेगा और जी राम जी में फर्क करते हैं कि आखिरकार क्या है दोनों का अंतर, और ये अपने दर्शकों को समझाते हैं कि दरअसल ये जो विरोध है उसकी वजह क्या है। आपको ये बता दें कि पहले वाले बिल में मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी थी, यहाँ 125 दिनों के काम की गारंटी है, तो 25 दिन यहाँ पर ज़्यादा है। अब जो दूसरी बात हम करेंगे वो ये करेंगे कि पहले वाले बिल में 90% पैसा खर्च केंद्र सरकार करती थी। इनफैक्ट आपको हम ये बताएं तो 100% केंद्र सरकार करती थी, और जो सामान प्रयुक्त होता था उसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार करती थी, और राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें प्राइमरीली इन्वॉल्व होता था जी। लेकिन अब ऐसा है कि अब 60% केंद्र सरकार करेगी और 40% जो है वो राज्य सरकार उठाएगी, जबकि पहले अगर कुल मिलाकर के देखें तो राज्य का खर्च सिर्फ 10% होता था। तो पहले केंद्र 90%, राज्य 10%, अब केंद्र 60% और राज्य 40%। यहीं पे बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन है कि केंद्र अगर पूरा पैसा नहीं भेजेगा तो क्या राज्य इतना सक्षम है कि उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाएगा। वो इमरान मसूद वाली बात आप कह रहे हैं। जी हाँ, ये इमरान एक बड़ा मसूद ने जो विवाद है। नंबर से देखिए, बताया, हालांकि ये जो नया बिल है जिसको जी राम जी का नाम दिया गया है, उसमें यह बात जरूर है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या फिर उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, जी हाँ, और ये केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार 90% खर्च करेगी और खुद उठाएगी, और वहां की सरकार 10% लोग, वो 10 से 40 दिया गया है कि किस राज्य की कितनी जीडीपी है, कितना उसके ऊपर नहीं, बिल्कुल। अब देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल और नाराजगी क्या है, तो केंद्र सरकार इसके मापदंड तय करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा देना। इसका मापदंड कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगा। वो जितना पैसा देगी उसी के मुताबिक योजना लागू होगी। अब अगर राज्यों को बजट का 40% हिस्सा